नमस्कार दर्शकों, प्रेम विवाह में असफलता, प्रॉपर्टी में लॉस, अति काम वासना, भयंकर क्रोध व चिड़चिड़ापन। दर्शकों, ये कुछ अशुभ मंगल के या कहूँ कि मांगलिक दोष के प्रमुख कारण है। दर्शकों, आज हम इस वीडियो में कुंडली में जब मंगल कमजोर या पीड़ित हो जाते हैं तब वो कैसा प्रभाव दिखाते हैं और उनके क्या लक्षण होते हैं, इनको आप कैसे पहचान सकते हैं। बलिष्ठ मंगल या कहूँ कि मजबूत मंगल को आप कैसे पहचान सकते हैं। दर्शकों, इसके अलावा कुंडली में मंगल की शुभ व अशुभ स्थितियां और मांगलिक दोष और मंगल के प्रभाव को कम करने के लिए असरदार उपाय, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में जानेंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दर्शकों, वैदिक ज्योतिष के अनुसार मंगल को ऊर्जा कहा गया है। वह शक्ति, भाई, भूमि, साहस, पराक्रम, वीरता, आंतरिक बल, रोग, शत्रुता, अग्नि, रक्षा, तीव्र काम वासना, क्रोध, घृणा, हिंसा, पाप, प्रतिरोध, अकस्मात मृत्यु, हत्या, दुर्घटना, विरोधियों का दमन, नैतिकता और नैतिकता की हानि, इन सब का कारक ग्रह मंगल ग्रह है। साथियों, मंगल ग्रह को सेनापति के रूप में दर्शाया जाता है। नवग्रहों में सूर्य को राजा, चंद्र को रानी, बुध को राजकुमार, बृहस्पति को मंत्री और मंगल को सेनापति कहा जाता है। मंगल ग्रह शारीरिक शक्ति और मानसिक शक्ति का नेतृत्व करता है। साथियों, जिन लोगों पर मंगल का ज्यादा प्रभाव होता है वह लोग किसी भी दबाव में झुकते नहीं है। पुलिस, सेना, अग्निशमन सेवाएं मंगल के क्षेत्र में ही आती है। खेलकूद, जोश, उत्साह से भरे हुए काम मंगल के ही रूप में सामने आते हैं। साथियों, मंगल के मित्र ग्रह सूर्य, चंद्र और गुरु है। मंगल से शत्रु संबंध रखने वाला एक ही ग्रह है और वो है बुध। मंगल के साथ शनि और शुक्र समभाव रखते हैं। मंगल ग्रह मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी होता है। मूल त्रिकोण राशि इसकी मेष है। मंगल शनि की राशि मकर में उच्च का होता है और वही कर्क की राशि में नीच होता है। मंगल ग्रह 3 नक्षत्र धनिष्ठा, मृगशिरा और चित्रा नक्षत्र का स्वामी होता है। दर्शकों, मंगल ग्रह एक पुरुष प्रधान ग्रह है और दक्षिण दिशा का प्रतिनिधित्व करता है। मंगल का अंक 9 कहा जाता है, यानी 9, 18 और 27 तारीख को जन्मे लोग मंगल से बहुत प्रभावित होते हैं। साथियों, गणपति जी, हनुमान जी और कार्तिकेय जी, ये तीनों मंगल ग्रह का प्रतिनिधित्व देवता हैं। अच्छा मंगल होने पर व्यक्ति निडर, साहसी, स्वाभिमान और युद्ध में विजय प्राप्त करने वाला होता है। लेकिन यदि किसी की जन्म कुंडली में मंगल अशुभ स्थिति या कहें कि खराब स्थिति में बैठा हो तो जातकों को अनेक क्षेत्रों में परेशानी का सामना करना पड़ता है। मंगल ग्रह लाल रंग का होता है, इसलिए इसे रक्त पर अधिकार प्राप्त है। दर्शकों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मंगल के कमजोर होने पर कौन कौन से लक्षण हमें पता चलते हैं। तो दर्शकों, सबसे पहले हम मानसिक लक्षण के बारे में बात करेंगे। ऐसे कौन से मानसिक लक्षण हैं जिनके आधार पर हम पता लगा सकते हैं कि मंगल हमारे लिए कमजोर है, शुभ है या अशुभ। साथियों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, मंगल एक ऊर्जा ग्रह है। इसे नवग्रहों में सेनापति कहा जाता है और सेनापति अनुशासित होता है, उत्साही होता है और लोगों में जोश भरने वाला होता है। अगर मंगल नेगेटिव होगा तो इसके बिल्कुल विपरीत परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। अत्यधिक जोश से समस्या जैसे ओवर कॉन्फिडेंस, पागलपन, मिर्गी आदि मानसिक रोग मंगल के कारण होते हैं। साथियों, यदि मंगल नकारात्मक है तो व्यक्ति अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं रख पाता। दर्शकों, शुक्र ग्रह भावनाएं देता है। मंगल उन भावनाओं की ऊर्जा है, इसलिए काम का, क्रोध का, लालच का, घमंड का अधिक बढ़ना, हिंसा की भावनाओं में अधिकता आना, ये सभी मंगल के प्रभाव है। दर्शकों, यदि कुंडली में मंगल पॉजिटिव है पर कमजोर है तो बोल्डनेस यानी खुलेपन की कमी होगी। वह अपनी बात लोगों से खुलकर नहीं कह पाएगा। अपनी बात को सही तरीके से प्रस्तुत ना कर पाना बुध की भी प्रॉब्लम है, लेकिन इसके अंदर बुध और मंगल के बीच में डिफरेंस थोड़ा बहुत ही है। साथियों, मान लीजिए आपको बुध की प्रॉब्लम है, तब आप किसी से तर्क करेंगे, अच्छा तर्क कर पाएंगे, लेकिन जब कोई इल्जाम लगाएगा तो सफाई नहीं दे पाएंगे। ये प्रॉब्लम है बुध की। मंगल में क्या होता है साथियों कि उसमें व्यक्ति सामान्य तर्क भी नहीं कर पाता, वो मजबूती से अपनी बात नहीं रख पाता, उसमें आत्मविश्वास और साहस की कमी होती है। मंगल के कारण कर्जा लेने की स्थिति आ जाती है, कर्जा चुका नहीं पाते। कमजोर मंगल व्यक्ति में आत्महत्या की प्रवृत्ति पैदा करता है। कमजोर व पीड़ित मंगल व्यक्ति में ऐसे लक्षण पैदा करता है जिससे उसे क्रोध बहुत अधिक आता हो और उस क्रोध के कारण
खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाता। गुस्से में सामान का इधर उधर फेंक देना, अपने कपड़े फाड़ देना, ये सब नेगेटिव मंगल के कारण होता है। साथियों, जब मंगल कमजोर होता है, लोगों का गलती करने के बाद भी अपनी गलती ना मानकर दूसरों पर डाल देना, ये सबसे बड़ी मंगल की कमजोरी की निशानी है। अपने प्रियजनों की तुलना अपने आप से करना और उनको नीचे दिखाना, ये भी कमजोर मंगल की निशानी मानी गई है। दूसरों को तकलीफ में देकर खुश होना, ये भी बुरे मंगल की प्रमुख निशानी है। साथियों, आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं ऐसे कौन से शारीरिक लक्षण है जिससे हमें ये पता चले कि मंगल हमारे लिए कमजोर है। शारीरिक लक्षणों में दर्शकों सबसे पहले बात करेंगे ब्लड यानी रक्त की, क्योंकि मंगल एक लाल ग्रह है और रक्त का रंग भी लाल है। साथियों, रक्त पर चंद्रमा का भी प्रभाव है क्योंकि वो लिक्विड है। जैसा कि मैंने आपको चंद्र वाले वीडियो में बताया, हमारे शरीर में जितना भी लिक्विड है उस पर चंद्रमा का अधिकार है, परंतु रक्त के अंदर जो उबाल है वो मंगल के कारण होता है। जो उबाल मार रहा है उस समय मंगल बहुत प्रभावी होता है। यही उबाल, यही रक्त का उबाल आगे जाकर हाई ब्लड प्रेशर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी खून में दोष होना, जैसे मुहासे, पिंपल, एक्ने, इन पर भी मंगल का ही अधिकार है। दर्शकों, शुक्र और मंगल एक विशेष कॉम्बिनेशन ग्रह है। शुक्र शक्ति है, शुक्र उत्साह है, लेकिन उस उत्साह में ऊर्जा भरने का काम मंगल करता है। मंगल शुक्र ग्रह का स्टेबलाइजर है। अगर स्टेबलाइजर खराब हो गया तो ऊर्जा तो पीछे से आ रही है, बस आप उसे संभाल नहीं पाएंगे, उसे स्टेबलाइज नहीं कर पाएंगे। यानी कि आप में ऊर्जा बहुत है, उत्साह बहुत है, तो भी गलत काम हो जाएगा। उत्साह बहुत है और ऊर्जा निर्धारित है, यानी आप ऊर्जा को कंट्रोल कर सकते हैं, तो फिर सब कुछ सही मार्ग पर चलेगा। ज्यादा ऊर्जा अनैतिकता की ओर ले जाती है, स्थिर ऊर्जा नैतिकता की ओर ले जाती है। साथियों, जैसा मैंने बताया, शुक्र और मंगल का बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है, यानी दोनों का एक दूसरे पर बहुत ही ज्यादा असर पड़ता है। यही कारण है कि सप्तम भाव में मंगल वाले लोगों में काम ऊर्जा थोड़ी ज्यादा देखी जाती है। इसलिए युवा अवस्था में पिंपल्स और एक्ने हार्मोनल चेंजेस के कारण ही बनते हैं। साथियों, आंखों से जुड़ी कोई भी समस्या जैसे मोतियाबिंद या रेटिना की समस्या, आंखों की नस दबने की एक समस्या है जिसमें हमेशा आंख में दर्द रहता है पर डॉक्टर समझ नहीं पाती, ये भी मंगल के कारण ही होता है। साथियों, शरीर में कहीं भी फोड़ा का बनना मंगल ही है। केतु और मंगल दोनों घाव है, यानी चोट है। शरीर में किसी भाग का कट जाना या एक्सीडेंट हो जाना या अंग भंग हो जाना मंगल के कारण ही होता है। साथियों, नक्सीर फूटना, नाक में खून गिरना, ये भी कमजोर मंगल के कारण ही होता है। शरीर में कोई घाव, ट्यूमर या कैंसर बन जाना खराब मंगल की प्रमुख निशानी है। मंगल रक्त विकार है, यानी बोन मेरो की समस्या होना, पित्त उछलना या पित्त संबंधित कोई भी प्रॉब्लम, कॉपर की डिफिशियंसी, कंधों में दर्द और फ्रोजन शोल्डर, ये समस्या भी मंगल के कारण भी होती है। साथियों, आगे बढ़ते हैं और कुछ आर्थिक लक्षणों के बारे में बताते हैं, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि मंगल आपके लिए शुभ है या अशुभ। साथियों, संपत्ति का विवाद उत्पन्न होना, व्यक्ति कितना भी विनम्र क्यों न हो, लेकिन यदि मंगल खराब है तो वह संपत्ति विवाद दे सकता है। अगर मंगल मजबूत है तो संपत्ति पर विजय प्राप्त कराएगा। फौज, पुलिस या गुंडों द्वारा प्रताड़ित होना या फिर चोर डाकों द्वारा लूट लिया जाना नेगेटिव मंगल का प्रमुख लक्षण है। लड़ाई झगड़े, दंगे या फिर एक्सीडेंट के केस में फंस जाना, ये भी कमजोर मंगल के कारण ही होता है। कभी कभी मांगलिक दोष होने के कारण जीवन साथी पर पैसा खर्च करना पड़ता है, ये भी कमजोर मंगल की निशानी है। आर्थिक लक्षणों में मंगल को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते, थोड़े बहुत कर्जे जरूर कराता है और कर्जों में वापस चुकता करने में टाइम लगाता है। दर्शकों, आगे बढ़ते हैं और कुछ सामाजिक लक्षणों के बारे में चर्चा करते हैं। तो दर्शकों, मंगल के नकारात्मक प्रभाव के कारण व्यक्ति समाज से दूर रहना पसंद करता है। लोग इनसे मिलना बंद कर देते हैं और लोग इनसे कतराने लगते हैं। व्यक्ति हिंसक स्वभाव का होता है और इस हिंसक स्वभाव के कारण लोगों की उससे दुश्मनी भी हो सकती है। भाई से उसका बैर होना एक खास लक्षण है। साथियों, लीडरशिप, इच्छा शक्ति और कंपटीशन टीम स्पिरिट की कमी को दर्शाता है। इच्छा शक्ति की कमी होना प्रमुख बात है। ऐसे व्यक्ति स्पोर्ट्स में भाग लेना कम पसंद करते हैं। भाइयों में प्रेम की भावना मंगल के कारण ही उत्पन्न होती है। भाई एक दूसरे से प्रेम करते हैं, उनके बीच सम्मान है, तो इसका मतलब है मंगल अच्छा है। लेकिन अगर एक दूसरे के प्रति उनके मन में बैर भावना है तो मंगल खराब। दर्शकों, मंगल के साथ साथ
यदि आपका केतु भी खराब है तो समझ जाइए कि व्यक्ति के ससुराल से संबंध अच्छे नहीं हैं। इसके साथ अगर बात करें आपके जीवन साथी के साथ आपके संबंध कैसे होंगे या मंगल के शुभ या अशुभ लक्षण जीवन साथी पर क्या पड़ेंगे, वो भी जरा आप समझ लीजिए। दर्शकों, जैसा कि आपको पता है शुक्र हमारा जीवन साथी है, लेकिन उस जीवन साथी के साथ आपका जीवन कैसा चलेगा ये मंगल निर्धारित करता है। आपकी मैरिज लाइफ कैसे चलने वाली है। कमजोर मंगल के कारण व्यक्ति अनैतिक संबंध स्थापित करता है, उसमें काम वासना की अधिकता होती है और उसके विचारों में भी अभद्रता होती है। इसलिए वह दूसरी महिला या पुरुषों पर व्यभिचार या द्विअर्थी बातें करते हुए पाए जाते हैं। यानी दर्शकों, कुल मिला के बात की जाए तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स मंगल के कारण ही ज्यादातर पाए जाते हैं। मंगल के बलहीनता के कारण प्रेम विवाह भी सफल नहीं हो पाता और उनमें भी बहुत सारी दिक्कतें आती है। कमजोर मंगल के कारण जीवन साथी के प्रति सम्मान को कम करता है और चरित्र को दूषित करता है। मंगल इस तरह के शारीरिक संबंध बनवाएं जिससे किसी तरह का प्रेम नहीं होगा। दर्शकों, कई बार मंगल के कारण ही द्विभार्या योग यानी दो शादियों का योग भी बनता है। यानी अच्छा मंगल हो तो दोनों पत्नियों में आपस में प्रेम कराएगा और यदि मंगल बुरा है तो एक को नेग्लेक्ट करेगा और दूसरे से रिश्ते मजबूत कराएगा। दर्शकों, आगे बढ़ते हैं और कुछ बात करते हैं। यदि मंगल शुभ है तो आपको कौन से लक्षण बताएगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। साथियों, शुभ मंगल जातक को पराक्रमी, साहसी और निडर बनाता है। मंगल के शुभ प्रभाव से व्यक्ति स्वाभिमानी होता है। वह किसी भी प्रकार के दबाव में रहकर कार्य नहीं कर सकता। शारीरिक रूप से बलवान होता है परंतु मानसिक रूप से उससे भी ज्यादा बलवान होता है। व्यक्ति का स्वभाव थोड़ा बहुत क्रोधी हो जाता है क्योंकि दर्शकों, मंगल का स्वभाव क्रोध ही है। मंगल का जो मेन पावर है वो क्रोध है, उत्साह है। इसलिए ऐसे जातक सेना, पुलिस, इंजीनियरिंग क्षेत्र में अच्छा कार्य करते हैं। ये लोग निडर होते हैं और ऊर्जावान होते हैं। मंगल के मजबूत होने के कारण व्यक्ति में भाई बहनों की उन्नति को लेकर एक खास जुनून होता है। वे अपने भाई बहनों को भी सही रास्ते पर रखता है। मंगल सेनापति है। मंगल अच्छा है तो शरीर मजबूत होगा, सीधा बोलने वाला होगा, अच्छा मित्र होगा और सच्चा सेवक होगा। अच्छे मंगल वाले लोगों का वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। ये लोग अगर कर्जा लेते हैं तो भी जल्दी उतार देते हैं। ये लोग न्यायप्रिय होते हैं, ईमानदार होते हैं, साहसी और परिश्रमी होते हैं। शुभ मंगल होने पर व्यक्ति के स्वभाव में निडरता और साहस कूट कूट कर भरा होता है। इस तरह के लोगों को जमीन आसानी से मिल जाती है। जातक की कुंडली में चौथे, सातवें घर में यदि मंगल हो और रोचक योग बने तो वैवाहिक जीवन बहुत ही सुखमय बीतता है। उन्हें व्यवसायिक सफलता मिलती है, प्रतिष्ठा और सम्मान प्राप्त होता है। यदि ये योग 10वें भाव में हो तो जातक एक बहुत ही सफल खिलाड़ी, नेवी अधिकारी, सेना, पुलिस इनका बड़ा अधिकारी या कहूं कि सेना से संबंधित विभाग का मंत्री तक अच्छा बनता है। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं मंगल की कुंडली में अशुभ स्थितियों के बारे में। साथियों, मंगल अगर 8वें घर में या फिर 12वें घर में बैठे हों तो ये अशुभ मंगल की स्थिति बनती है। इसी के साथ आप देखेंगे यदि मंगल कुंडली में जलीय राशियों यानी कर्क या मीन राशि में हो तो भी अशुभ परिणाम देते हैं। यदि कुंडली में मंगल अस्त या मृत हो तो भी अशुभ परिणाम देने लगते हैं। इसके साथ आप देखेंगे यदि पाप ग्रहों की दृष्टि जैसे शनि, राहु, केतु इनकी भी दृष्टि यदि मंगल पर है तो भी मंगल अच्छा परिणाम नहीं देंगे। साथियों, जैसा मैंने आपको बताया बुध इनकी शत्रु राशि है। इनके साथ भी अगर मंगल हो या मंगल की दृष्टि इन पर पड़ रही हो तो भी अशुभ परिणाम देखने मिलते हैं। साथियों, मंगल के साथ एक और योग बनता है जिसे मांगलिक दोष कहा जाता है। आप सब इस शब्द से वाकिफ हैं। आज इसके बारे में अच्छे से विस्तार से आपको समझाते हैं कि ये मांगलिक दोष क्या है, उसको निवारण के उपाय कौन से हैं और हमें उससे कैसे बुरे प्रभाव से बच सकते हैं। तो दर्शकों, जब मंगल कुंडली के पहले भाव में, दूसरे भाव में, चौथे भाव में, 7वें, 8वें और 12वें भाव में बैठा हो उसे मांगलिक दोष कहते हैं। साथियों, मंगल के अशुभ होने से व्यक्ति का विवाह थोड़ी देर से होता है। यदि मंगल शांति नहीं कराई जाए तो विवाह में अड़चन आती है। संतानहीनता, मानसिक तनाव, तलाक तक की परेशानियों का सामना भी कमजोर मंगल की वजह से करना पड़ता है। वही मंगल का थोड़ा कम प्रभाव होता है जब वो 7वें और 8वें भाव में हो, लेकिन प्रभाव मंगल का दुष्प्रभाव रहता ही रहता है। तो दर्शकों, मंगल ग्रह की शांति और मंगल दोष के निवारण के लिए अब आप कुछ उपाय जानिए जिन्हें करके आप मंगल के कमजोर होने या कुदृष्टि होने से आप बच सकते हैं। साथ ही सबसे पहला और सबसे अच्छा उपाय यह है
मंगलवार के दिन आपको लाल कपड़ा, तांबे का लोटा, मसूर की दाल, देसी चना और गुड़ इनका दान करना है। ये आपके अशुभ मंगल है तो उनमें आपको बहुत ही कमी दिखाई देगी और अच्छे परिणाम आपको मिलने लगेंगे। दर्शकों, अगला उपाय ये है कि तांबे का छल्ला आपको अनामिका अंगुली में पहनना है, यानी रिंग फिंगर में। अगला उपाय है मंगल की शांति के लिए आपको मूंगा रत्न धारण करना चाहिए। मूंगा रत्न के धारण की विधि किन राशि वालों के लिए शुभ रहता है और उनको धारण कैसे करना है उसके लिए हमने वीडियो बनाया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दर्शकों, अगला उपाय है विवाह से पहले किसी पीपल, वटवृक्ष, नीम या किसी घड़े से विवाह कर लें, जिसे घट विवाह कहा जाता है। फिर बाद में आप दूसरा विवाह यानी दूसरे व्यक्ति के साथ विवाह कर सकते हैं। इससे भी मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। दर्शकों, अगला उपाय है भगवान कार्तिकेय की पूजा करने से इस दोष से छुटकारा मिलता है। मंगला गौरी व्रत रखने से भी इस दोष से छुटकारा मिलता है। मंगलवार वाले दिन शिवलिंग पर जाकर कुमकुम, लाल मसूर की दाल, लाल गुलाब अर्पित किए जाएं तो भी नकारात्मक मंगल से लाभ मिलता है। मंगल का प्रभाव रसोई में ही होता है। साथियों, जैसा आपको पता है, यदि राहु खराब है तो आपको रसोई में बैठकर भोजन करना चाहिए, लेकिन यदि मंगल खराब है तो आपको गर्मा गर्म भोजन करना चाहिए, जिससे मंगल अच्छा होने लगे। साथियों, मंगलवार वाले दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर बूंदी का पसा चढ़ाने से मंगल शुभ होता है। मंगलवार वाले दिन हनुमान चालीसा या फिर सुंदरकांड का पाठ करने से बहुत ही ज्यादा लाभ मिलता है। इस दिन आप हनुमान जी का व्रत भी कर सकते हैं। मंगल ग्रह की शांति के लिए 3 मुखी रुद्राक्ष धारण किया जा सकता है। मंगलवार वाले दिन लाल वस्त्र, मसूर की दाल, रक्त पुष्प यानी लाल पुष्प, लाल चंदन, मिष्ठान और खाने पीने की वस्तुएं लपेटकर अपने सर पर से 7 बार उतार कर नदी में फेंक देना चाहिए। ऐसा करने से भी मंगल का दुष्प्रभाव कम होना शुरू हो जाता है। साथियों, जैसा कि मैंने बताया, मंगल दोष को समाप्त करने के लिए आपको हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए। मंगलवार को जितना हो सके हनुमान जी की सेवा, पूजा, आराधना करें, उनके मंत्रों का जाप करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें। इसके अलावा मंगलवार वाले दिन आप मंगल देव के बीज मंत्रों का भी जाप कर सकते हैं। दर्शकों, पहला बीज मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः। अगला मंत्र है ओम अंग अंगारकाय नमः। इन मंत्रों का साथियों मंगलवार वाले दिन सुबह 108 बार जप करना चाहिए, जिससे आपका मंगल दोष समाप्त हो जाए। साथियों, यदि आप ग्रह शांति हवन, नवग्रह शांति हवन, नवदुर्गा पाठ, सुंदरकांड, विवाह, यज्ञ, हवन, पूजा कुछ भी करवाना चाहते हैं अपने घर पर, ऑनलाइन या किसी मंदिर में, इन नंबर पर अवश्य संपर्क करें। साथियों, हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।